यथा दीपो निवातस्थो नियंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनाः। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 19वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे आज। और कल वाले श्लोक में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 बातें बता रहे थे कि भक्ति में आगे बढ़ने की 3 टिप्स कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, या लक्षण क्या है, 3 लक्षण। तो ये जो 3 पॉइंट्स बताए थे कल कि यदा विनियतम चित्तम और आत्मन्य एवावतिष्ठते, इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, अल्टीमेट रीज़न भक्ति में आगे बढ़ने का एक ठोस जो लक्षण है तीनों में से, वो सबसे ठोस क्या है कि जब मन गोल में स्थित हो जाए, जब लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो बाकी अपने आप सब काम हो जाएंगे। यदा विनियतम चित्तम, लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाएगा अगर गोल क्लियर होगा तो, और निष्प्रिय सर्व कामे भी हो, और सारी भौतिक इच्छाएं अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। जब गोल क्लियर हो गया कि भगवान को मरने से पहले इसी जीवन में प्राप्त करना ही करना है, जब ये चीज़ क्लियर है तो फिर अपने आप कहीं मन नहीं जाएगा, मन भटकेगा नहीं। जब पता ही है कि मुझे सामने निशाना मारना है तो फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो मारना ही मारना है, ऐसा संकल्प आ जाएगा जब गोल क्लियर हो जाएगा। अर्थात जब गोल क्लियर हो जाता है तो माइंड बिल्कुल फिक्स हो जाता है गोल पर, और फिर माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होगा कभी भी किसी भी परिस्थिति में। उसी का एग्जाम्पल देते हुए भगवान आज वाला श्लोक बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यथा दीपो निवातस्थो, कि जिस प्रकार से दीपक निवातस्थो, वात कहते हैं वायु को, हवा को, जैसे आयुर्वेद में नहीं कहते कफ वात पित्त, तो उसी तरह से निवातस्थो, निवात, वात नहीं निवात, अर्थात जहाँ वायु नहीं होती, स्थो अर्थात स्थान, जिस तरह से जिस स्थान में वायु नहीं होती वहाँ दीपक नेयंगते सोपमा स्मृता, वहाँ पर दीपक नेयंगते अर्थात हिलता डुलता नहीं है। सोपमा स्मृता, सो उपमा, सो ये उपमा दी जाती है, सो इंग्लिश वाला सो आप समझ सकते हैं। सो मतलब यह जो उपमा है, यह उपमा उपनिषदों में दी जाती है, ऐसे इसी तरह से स्मृता, इस तरह से माना जाता है। एक्चुअली ये थोड़ी उपनिषदिक लैंग्वेज में भगवान बात कर रहे हैं। उपनिषदों में ऐसी उपमा दे देकर बातें की जाती हैं, उसी तरह से भगवान इस श्लोक में भी बात कर रहे हैं। इसीलिए गीता को एक गीतो उपनिषद कहा जाता है कि गीता में भी इसी तरह से उपमाएं दे देकर ही भगवान बात कर रहे हैं काफ़ी जगह। योगिनो यत चित्तस्य, उसी तरह से योगी का जो चित्त है वो उसके वश में आ जाता है। युञ्जतो योगम आत्मनः, और इसी कारण से वो निरंतर क्योंकि लगा रहता है, युञ्जतो योगम आत्मनः, और योग करते करते वो भगवान से जुड़ जाता है और उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाता है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक हिलता डुलता नहीं है। जो दीपक होता है वो नहीं हिलता डुलता, उसी तरह से एक डिवोटी का माइंड जो भगवान में लग चुका है क्योंकि उसका गोल क्लियर है, इसलिए वो अपने गोल से हिलता डुलता नहीं है। इस श्लोक में दीपक का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि दीपक की जो लो होती है उसकी तुलना योगी की चेतना से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो लो होती है वो सेल्फ एफल्जेंट होती है, उसमें से प्रकाश निकल रहा होता है ना। उसी तरह से योगी की जो चेतना होती है जो भगवान में लगी हुई है, उसमें से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता रहता है, वो सेल्फ एफल्जेंट बनता रहता है, उसमें नॉलेज आती रहती है, उसमें ज्ञान उसका बढ़ता रहता है, उसमें ज्ञान अर्थात रियलाइजेशन, रियलाइज नॉलेज बढ़ती रहती है। इन्फॉर्मेटिकली नॉलेज की बात नहीं हो रही, उसकी नॉलेज बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हुआ है और इसलिए उसका मन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता और उसमें ज्ञान प्रकाशित होता रहता है। जिस तरह से ये जो लौ होती है दीपक की, इसमें रोशनी देती है, प्रकाशित होती है, उसी तरह से एक जो डिवोटी है या जो योगी है उसमें ज्ञान प्रकट होता रहता है क्योंकि भगवान में लगा हुआ है मन पूर्ण रूप से। तो इस तरह से मध्वाचार्य भी इसी तरह से कहते हैं कि सेल्फ कॉग्निशन, उसको स्वतः ज्ञान प्रकट होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के भंडार अर्थात भगवान कृष्ण के कांटेक्ट में आ चुका है। सच्चिदानंद विग्रह, चित्त क्या है? चित्त मतलब ज्ञान, भगवान की बॉडी ही ज्ञान से बनी हुई है। तो ये इसका अर्थ है यहाँ पर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की